हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसे नोट के बारे में बताने वाला हूं जो अगर उस सीरियल नंबर का नोट अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो 5-6 बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। बीमारियां मतलब, पहला, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप अपने कर्जे को चुकाना प्रारंभ कर देंगे। दूसरा, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो आपको पैसा जो है, आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी और आप अपने सपनों का घर ले पाएंगे। अगर आपका व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है काम धंधे में, या आपके घर में बचत नहीं हो रही है, आमदनी अठन्नी और खर्चा, रुपया तो छोड़िए, 2 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आज मैं आपको जो ऐसे नोट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही लकी हो जाएगा, एकदम लकी साबित हो जाएगा आपके लिए। जी हाँ, नोट और सिक्के ये दोनों भी लकी होते हैं, बस उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको नोट के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कौन से सीरीज का नंबर, किस सीरियल नंबर का नोट आपको अपने पास रखना है। और अगर आपके पास यह नोट 10 रुपया, 20 रुपया, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप 10 का ही हो या 20 का ही हो या 500 का ही हो। 2000 तो बैन हो चुका है, ठीक ना। तो आप ये 10 रुपए के नोट से भी कर सकते हैं, ठीक। और आपको क्या करना है, अगर आपको ये सीरियल नंबर वाला नोट मिल जाए तो आप इसको छोड़िए मत, इसको आप हमेशा अपने पर्स में या तो फिर अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने कैश बॉक्स में रखे रहिए। पुरुष जो है, भाई लोग हैं, उनको तो मैं पर्स में रखने के लिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि हमारा जो पर्स होता है वो छोटा होता है, तो ये चीजें उसमें मुड़ जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ अलग तरीके से है। कैसे आपको इस नोट को जादुई बनाना है। सोना तो आपको मिल गया, सोने पर सुहागा बनाना आपको, सीरियल नंबर वाला नोट तो मिल गया आपको। अब इसको क्या करना है, इसको अभिमंत्रित करके सुहागा बनाना है ताकि इसकी सोने की जो चमक है वो आपके बरकरार रहे। अब देखिए, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है वो धन है। धन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, कि आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन चाहे जैसी भी हो, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इस चीज को मैंने अपने प्रैक्टिकल किया था और तब मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। इससे पहले मैंने जो उपाय बताया था 21 सिक्कों वाला, 21 रुपए, 21 पीस 10 रुपए के सिक्कों वाला जो मैंने उपाय बताया था, उसे भी कई लोगों ने किया है और उससे लाभ मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं और आप प्रैक्टिकल करते हैं और अपने जीवन को सुखी, शांति और समृद्धपूर्ण बना करके रखते हैं। तो अगर आपने मेरा वो 21 सिक्कों वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें दुर्गा माता का जो एक सिक्का है उसके ऊपर वो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक ना। तो अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और आप आई बटन में भी मेरे देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, नोट जो होता है, नोट में टोटल 6 डिजिट होते हैं और उससे पहले बाएं साइड में 3 होते हैं। 3 मतलब उसमें 2 तो ABCD ऐसा कुछ लिखा रहता है और जो 3 नंबर उसको छोड़ के बाद बाकी जो 6 नंबर है ना, उसमें आपको क्या करना है, क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आपका नोट जो सीरियल नंबर है वो लकी खोजना है। कैसे? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 तारीख है, ठीक, 10 साल चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, साल महीना छोड़ दीजिए, तारीख कितना है वो मायने रखता है। तो आपका जन्म जो भी होगा वो 1 से 31 तारीख के बीच में ही होगा, है ना। तो आपको जितना भी तारीख का आपका जन्म हुआ हो, आपका 10 को हुआ हो, 18 को हुआ हो, 27 को हुआ हो, तो अगर सिंगल डिजिट में है तो ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक है तो ठीक है। अब 11 से लेकर के 31 तक में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको क्या करना है, आप जो डेट है आपका, मान लीजिए कि आपका 14 तारीख को जन्म हुआ है, 14 को हुआ है, तो 1 और 4 ये 2 नंबर हो गया ना, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5। ठीक उसी तरह से अगर आपका 31 तारीख को हुआ है तो 3 और 1, तो 3 और 1 का कितना हो गया, 4। तो ऐसे आपका जो लकी नंबर होगा वो होगा सिंगल डिजिट में ही आएगा, वो 1 से लेके 9 तक में आएगा। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब एक सवाल यहां पर ये आ जाता है कि भाई हमें तो अपना डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ
याद नहीं है या उनके माता पिता ने लिखा नहीं है, हो सकता है जहां शिक्षा का अभाव हो या कुछ भी कारण हो सकता है, एबीसीडी कुछ भी कारण हो सकता है, तो उनको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास जो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, तो इसके ऊपर तो एक तो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। जैसे होता है कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो बनाते हैं या पैन कार्ड जो बनाते हैं वो एक एक ही लिख देते हैं, 1 जनवरी, और बाद में साल लिख देते हैं, ठीक। तो आप एक को ही उसको मान के चले कि मेरा 1 तारीख ही है, या आपको ये तो याद होगा कि हाँ मैं अपना जन्मदिन किस तारीख को मनाता हूं, तो उस हिसाब से आप कर लेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक सादा कागज ले लीजिए, एक सफेद कागज ले लीजिए। आप जिस भी अमाउंट का नोट ले रहे हैं, जैसे आप 10 का ले रहे हैं, 20 का ले रहे हैं, तो नोट के साइज से थोड़ा सा बड़ा नोट पेपर ले लीजिएगा, ठीक। और जो आपका लकी नंबर वाला नोट है उसको लेकर के उसके ऊपर रखिएगा। अब क्या करना आपको, आपने अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपना नोट जो है वो चुन लिया है। अब उसको क्या करना है, आपको अभी से सिद्ध करना है। आपका देखिए स्क्रीन पर मैं आपको 1 से लेकर के 9 तक का जो यंत्र है वो मैं बताऊंगा, उस यंत्र को बनाना कैसे है वो भी बता देता हूं। तो 1 से लेकर 9 तक जिनका कैलकुलेशन आया है, तो वो अपने अपने बर्थ डेट के हिसाब से, आपका जैसे टोटल 9 आया है ना, तो 9 का भी हमने बताया है। तो उस यंत्र को आपको बनाना है कागज पर, जो सफेद कागज आप लेंगे उस कागज को लेना है नोट से थोड़ा सा बड़ा, ठीक। भोजपत्र मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिला तो आप सफेद कागज भी ले सकते हैं। भोजपत्र पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगा, यह एक ब्राउन कलर का पेपर जैसा ही होता है, पर असल में वह एक पेड़ की छाल होती है। अगर भोजपत्र मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिले तो कोई तामझाम नहीं करना आपको, आप एक सफेद कागज के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। और यंत्र जो है, यंत्र को अभिमंत्रित भी करना है ताकि आपके पास का पैसा खत्म ना हो। आपको क्या करना है, एक घोल तैयार कर लीजिए, एक जो पेस्ट है हल्का लिक्विड जैसा, वो तैयार कर लीजिए। आपको क्या करना है, आप इसे अष्टगंध से बना सकते हैं, आपको पूजा की दुकान पर अष्टगंध मिल जाएगा, या फिर आप लाल चंदन का पाउडर ले सकते हैं और गुलाब जल मिला करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए, ठीक ना। इससे भी आप कर सकते हैं। तो गुलाब जल और लाल चंदन के पाउडर से आप इसका पेस्ट बना लीजिए, या फिर अष्टगंध को घोल करके गंगा जल से, इससे भी आप लिख सकते हैं। अब कलम कैसी लेनी है, ये जो आप पेस्ट बनाएंगे, आपको अनार का एक छोटा सा टहनी ले लीजिए, एकदम जो सुनगी वाला हिस्सा होता है एकदम बारीक वाला, वो। तो अनार की कलम से, ठीक, अनार की कलम से अष्टगंध की स्याही से आपको यह यंत्र बनाना है, और उसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। और बनाना किस दिन है, यह बनाना है यंत्र आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को आपको यह बनाना है। यंत्र आपका बन गया। अब इसके ऊपर क्या करना है, आपने यंत्र बना लिया है, सूख गया, इसके ऊपर जो आपका जो लकी नोट है, आपके बर्थ डेट के हिसाब से जो नोट है, उसको उस कागज के ऊपर या उस भोजपत्र के ऊपर रख दीजिए जिस पर आपने यंत्र बनाया है। पेपर को नोट के साथ लपेटते हुए उसको गोल मोड़ दीजिए, हो गया। अब इसके ऊपर आप मौली या फिर कलावा से लपेट करके और बांध दीजिए। ये नोट आपका तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब देखिए, शुक्रवार के दिन आपने यह प्रयोग किया है, चाहे आप इसको सुबह में करें या शाम को करें, कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। बस इसको नहा धो करके करिएगा। और यह प्रयोग आप करेंगे कहाँ, अपने पूजा स्थान पे। आपके घर में छोटा सा एक मंदिर होगा, कहीं पर भी फोटो या मूर्ति या कहीं पर कुछ तो होगा आसन, जहां पर अपना मंदिर छोटा सा, वहां पर आप यह प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के बाद आपका जब यह नोट तैयार हो गया है, तो इसको आपको क्या करना है, आप अपने गले में, अपने कैश बॉक्स में, या फिर इसको रखना है। और रखने से पहले आपको क्या करना है, मंदिर में अपने इसको आप अपने दाहिने हाथ में रखिए, दाहिने हाथ में आपने इसको रख लिया और उसको बाएं हाथ से ढक दीजिए। ढक गया। अब माता के सामने प्रार्थना कीजिए कि अब यह जो चुंबक मैंने बनाया है, यह चुंबक जो मैंने बनाया है, जो मनी मैग्नेट मैंने बनाया है, यह मेरे घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, मजबूत बनाएगा, और मेरे घर में अब जो टेंशन चल रहे थे
वो अब नहीं होंगे। अब इसको आपको अपने घर के कैश बॉक्स में रख देना है या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आप अगर आपके घर में 2-3 मेंबर हैं और आप चाहते हैं कि सबके लिए कर दूं मैं, तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नोट ले लीजिए और फिर आप खुद भी अकेले भी आप इस चीज को कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए कि 3-4 लोग हैं, पति पत्नी हैं, मम्मी पापा हैं, बेटा बेटी है, तो सबके हिसाब से आप अकेले भी कर सकते हैं। क्या होगा, आपके कैश बॉक्स में आपको सेम वही प्रोसेस फॉलो करके नोट को मौली से लपेट करके और रखना है। सारी वो अपना जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो करके, ठीक ना। जितने मेंबर्स हैं उनके लिए भी आप कर सकते हैं। आपने जब बना लिया है तो इसको अब रिन्यू भी करना है। जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। कैसे? आपने जो नोट लिया है, आपके पास जो नोट है, 3 महीने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है, इसकी जो वैलिडिटी है इस नोट की, वो रहेगी 3 महीना तक। आपके घर में आप जब करेंगे तो आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताएंगे। 3 महीने के बाद ही भले आइए आप मेरे चैनल पर, लेकिन आप खुद कमेंट करने आइएगा कि आपको इससे लाभ हुआ ही हुआ है। 3 महीने तक आपका यह नोट का जो बंडल है वैसा ही आपके कैश बॉक्स में रखा रहेगा। और जहां आप कैश रखते हैं ना, वहां पर शाम को एक बार धूप बत्ती और दिया जरूर दिखाइएगा। वो रिचार्ज होते रहता है। जैसे मोबाइल की बैटरी आप हर दिन चार्ज करते हैं ना, उसी तरह से आप अपने कैश बॉक्स को भी, माता लक्ष्मी को भी खुश करके रखिए, रिचार्ज करके रखिए, तो आपके घर में नोट जो है वो बरसते रहेगा। तो 3 महीने के बाद फिर ध्यान दीजिए कि आपका जो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आएगा, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार आएगा, उस दिन क्या करना, आपको सुबह इस नोट को निकाल लीजिए और यंत्र अगर आपका सही है तो अच्छी बात है, मौली आपका जो उसका ऊपर बांधा हुआ है वो सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फिर से कर सकते हैं। और जो नोट है आपका, वो किसी मंदिर में जाकर के आप दान पेटी में दान करके चले आइए। और अगर आपका जो यंत्र आपने बनाया था वो अगर पुराना हो जाए या फट जाए, तो आप क्या करिए, बहते जल में अगर आप प्रवाहित कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख करके आ सकते हैं। और फिर शाम को आप यह प्रयोग एक बार कर लीजिएगा। फिर 3 महीने के लिए आपकी छुट्टी हो गई। पर शाम को आप डेली इसको धूप बत्ती दिखाना मत भूलिएगा। देखिए, प्रयोग तो मेरा छोटा सा है यह जो प्रयोग है, पर आप इस नोट के बंडल के साथ जो ये आपका मनी मैग्नेट जो काम करता है, इसके साथ आप अपने जो उसमें गले में 100-50 रखते हैं ना, वो करके रखिएगा। उसको रोज धूप बत्ती दिखाते रहिएगा। आपका जो है वो मनी का प्रॉब्लम जो है ना, धन की समस्या जो है, वो कभी आपके घर में नहीं आएगी। ये मेरा खुद का मानना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम प्रतिदिन रात को 8 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर रात को 8 बजे आना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आई हो तो जो काम के आपके दोस्त हों, जो आपके दोस्त हों, फ्रेंड हो, उनके साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।